हरितालिका तीज व्रत कथा विस्तृत रूप में। प्रारंभ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व आता है। इस दिन माता पार्वती ने अपने स्त्री धर्म की रक्षा और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कथा का महत्व इतना है कि इसे सुनने या पढ़ने मात्र से ही स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हिमालय का निर्णय। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। वे जानती थी कि शिव ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे शिव के अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। एक दिन नारद जी हिमालय जी के दरबार में पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, भगवान विष्णु स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह आपके लिए और आपकी पुत्री के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह सुनकर हिमालय जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी करने लगे। पार्वती जी का दुख। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपनी सखी को बुलाकर कहा, हे सखी, मेरे पिताजी मेरा विवाह विष्णु भगवान से करना चाहते हैं, परंतु मेरा मन तो सदा से केवल महादेव में ही रमा है। यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो मैं अपना जीवन व्यर्थ समझूंगी। यह सुनकर सखी ने उन्हें उपाय बताया। देवी, यदि आप इस विवाह से बचना चाहती हैं तो तुरंत इस स्थान से चलकर घने वन में चलिए और वहां भगवान शंकर की कठोर तपस्या कीजिए। केवल वही आपकी रक्षा करेंगे और आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। पार्वती जी का वन गमन और तपस्या। पार्वती जी अपनी सखी के साथ वन में चली गईं। वहां उन्होंने गंगा के तट पर बालू, रेत से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उसे फूलों, बेलपत्र और जल से सजाया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अन्नजल का त्याग करके रात्रि जागरण करूंगी और प्रभु शंकर की आराधना करूंगी। वह दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया का था। पार्वती जी ने कठोर व्रत किया। पूरे दिन वे शिव का ध्यान करती रहीं और रात भर भजन कीर्तन कर जागरण किया। भगवान शिव का प्रकट होना। जब पार्वती जी ने यह तपस्या की तो उनके शरीर का रक्त मांस सूखने लगा, लेकिन उनके हृदय में केवल शिव ही बसे हुए थे। उनके इस अद्भुत समर्पण और निष्ठा से समस्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारा यह हरितालिका व्रत संसार की समस्त स्त्रियों के लिए आदर्श होगा। जो भी नारी इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन प्राप्त होगा। विवाह का प्रसंग। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। तभी से यह व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कथा का महत्व। एक, इस व्रत की कथा सुनने और करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। 2, अविवाहित कन्याओं को उत्तम पति का वरदान मिलता है। 3, विवाहित स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय और मंगलमय रहता है। 4, यह व्रत माता पार्वती की भांति नारी के साहस, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है।